हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिवीजन असाइनमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन रिवीजन असाइनमेंट में। फर्स्ट प्रॉब्लम अपने पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इट सेज, साइन इनवर्स ऑफ 22π/7 प्लस cos inverse of cos of 5π/3 plus tan inverse of tan of 5π/7 plus cos inverse of cos of 2, है ना। बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, cos इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स ऑफ cos of 2। ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन अपने सामने है। इसका अपने को क्या करना है, वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो मैं ये बोलता हूँ पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 22/7। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 22/7 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3π + π/7। ये अपन बोल सकते हैं कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं ना, 3π + π/7। कौन से क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में अब पड़ता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब साइन नेगेटिव होगा, तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, इसको अपन लिख सकते हैं 4π माइनस, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, प्लस cos इनवर्स ऑफ 5π/3। cos ऑफ 5π/3 का मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं अपन पाई प्लस, है ना, पाई प्लस 2π/3, 0 to π में है ये। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, अगेन दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, cos उसमें होता है पॉजिटिव। ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 5π/7, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इनवर्स ऑफ cos 2 को अपन लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई थिंग्स। इसको अपन देखते हैं 3π + π/7। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बारे में यदि बोले अपन, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। 3π की यदि बात करें तो ये पाई है, ये 2π है, ये यहां पे क्या होगा 3π। ठीक है, तो 3π का मतलब क्या है, ओड मल्टीपल, 3π + π/7। 3π + π/7 का मतलब ये हो गया कि इस वाली लाइन पे है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -x। तो माइनस ऑफ 22π/7 -x + 3π प्लस इसका आंसर cos इनवर्स ऑफ cos π + 2π/7, है ना। रफली बना लो, cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ यदि अपन देखेंगे तो ये अपने को π से 2π में दिख रहा है, दिस इज π, दिस इज 2π। तो π से 2π में दिख रहा है, cos इनवर्स ऑफ cos x इस लाइन पे होगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, -x + 2π। तो माइनस ऑफ 5π/3 प्लस 2π। ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ tan 5π/7। tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ यदि देखें तो ऐसा कुछ होता है। x मेरे पास किस पे है, ये है π/2, ये है अपने पास π। ठीक है, तो π से छोटा है, π/2 से बड़ा, मतलब ये लाइन। ठीक है, ये लाइन क्या है, π - x, सॉरी लाइन यहाँ पे क्या है, x - π। तो 5π/7 है ना, पॉजिटिव स्लोप +1 स्लोप, तो x - π प्लस
पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स ऑफ कॉस टू की वैल्यू, अगेन कोस इनवर्स ऑफ कॉस टू, टू जो वैल्यू है दैट इज लाइंग बिटवीन पाई बाई टू पाई, है ना, 1.57 से 3.14 के बीच में आ रहा है 2। इसका मतलब इसका जो भी आउटपुट है 0 टू पाई के बीच में इसका रेंज होता है, उसी में अपन ने इसका आंसर लिया हुआ है। तो पाई बाई टू माइनस ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू विल बी 2। अब इन सब को ऐड करेंगे तो अपने को अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस 3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स के प्लस पाई, देन द वैल्यू ऑफ के इज, है ना। तो ये अपन क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे x की कोई वैल्यू ऐसी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अपने को मिल रहा है। तो इसका मतलब अपने को क्या समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि कुछ ये सब मिलके एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब डोमेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। x माइनस 1 होना चाहिए -1 2 1 के बीच में, तो x हो जाएगा 2 2 0 to 2। इसकी डोमेन क्या है, x माइनस 3 होना चाहिए -1 to 1 के बीच में, तो x क्या होगा 4 2 2 to 4। एक बोल रहा है कि 2 से छोटा, एक बोल रहा है 2 से बड़ा। डोमेन का प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, है ना। 2 से छोटा भी नंबर होना चाहिए और 2 से बड़ा भी, मतलब और 2 के बराबर भी हो सकता है। तो मतलब नंबर को क्या होना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इसका इंटरसेक्शन तो क्या हो जाएगा, बस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 विल बी इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। x इज इक्वल टू 2 के अलावा कोई भी पॉइंट डोमेन में नहीं है। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखा, तो ये साइन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 2/2 -4। सिंप्लीफाई कर लो, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, कोस इनवर्स -1 इज पाई, 2/-2 मतलब टेन इनवर्स ऑफ -1, ठीक है। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, पाई बाई 2 प्लस पाई प्लस माइनस का पाई बाई 4। इनका सम कर लेंगे, अपना आंसर मिल जाएगा अपने को, है ना। अपने को क्या निकालना है, कोस इनवर्स के प्लस पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। कोस इनवर्स के बराबर है किसके, पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोस इनवर्स के, यहां से के की वैल्यू क्या आ गई, कोस पाई बाई 4 दैट इज 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 is greater than x square minus 4x, then the number of possible integral values of x, है ना। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई करती है। पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 को सोल्व करो। 5 देखो किससे किसके बीच में है, पाई होता है 3.14, पाई 3.14 प्लस 1.57 पाई बाई 2, तो हो जाएगा 4.5 से छोटा ही होगा, है ना। 3 पाई बाई 2 भी 5 से छोटा होगा, 4.6 4.7 के अराउंड है वो। तो अपन बोलेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में ये क्या है 2 पाई, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 से लेके इसके बीच में कहीं ना कहीं 5 होगा, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 2 पाई। तो आंसर विल बी x माइनस 2 पाई इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सही बात।
सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 2 पाई इज लेस देन 0। ये सिंप्लीफाई हो गया। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेंगे और उसमें देख लेंगे कि इंटीग्रल वैल्यूज कितनी है। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू इसका अल्फा बीटा रूट्स निकाल लो, क्योंकि मेरे को पता है कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 का सॉल्यूशन क्या आएगा, अल्फा टू बीटा, यही आने वाला है। तो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा बीटा विल बी 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 16 माइनस 4ac ठीक है। तो देखो क्या बन रहा है, अपॉन 2, 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 प्लस 16 36 माइनस 8 पाई अपॉन 2। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 4 कॉमन ले लो, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये बच रहा है अपने पास 2 प्लस माइनस 9 माइनस 4 पाई। अब देखो इसकी कैलकुलेशन अपन आराम से कर सकते हैं। सॉरी 9 माइनस 2 पाई, 4 कॉमन लिया ना, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 9 माइनस 2 पाई, 2 पाई रफली अपन कैलकुलेट करें तो कितना होगा 6.28, 9 माइनस 6.28 2.5 के अराउंड, 2.5 का अंडर रूट रफली कितना होगा, रूट 2 होता है 1.4, तो 2.5 का अंडर रूट 1.5 मान लेते हैं ना, 1.5, तो 2 प्लस माइनस 1.5, तो ये अपने पास क्या है 2 प्लस 1.5, 2 माइनस 1.5। अब इसमें अपने को क्या चेक करना है, नंबर ऑफ इंटीजर्स इसके बीच में कितने आ रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं अपन। 2 माइनस 1.5 कितना होगा, 0.5, तो 0.5 से लेके 3.5 के बीच में कितना इंटीजर है ये अपने को देखना है। 0.5 से 3.5 के बीच में कितना इंटीजर आ रहा है, देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो 3 इंटीजर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो x बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 to 0, x belongs to -1 to 0, we have to find solutions of cos inverse 2x square minus 1 minus 2 sin इनवर्स x है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 को ध्यान से देखो, x की जगह मैंने क्या रखा, x की जगह cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा माइनस 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे अपन एक्सपेंशन करते हैं सिमिलरली वैसे अपने को देखना पड़ेगा कि 2 थीटा की रेंज क्या आएगी। x वेरीज कर रहा है ना, थीटा मैंने क्या माना है cos थीटा, x इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स x। x यहाँ पे दिया हुआ है -1 to 0, ध्यान देखो x -1 to 0 के बीच में दिया हुआ है, तो थीटा किससे किसके बीच में होगा इस इंटरवल में, -1 to 0, तो थीटा होगा, थीटा विल बी फ्रॉम 0 पे ओपन है, तो थीटा π/2 से बड़ा, और cos इनवर्स x ना नेगेटिव के लिए cos इनवर्स x 0 to π के बीच में होगा, पाई से छोटा। तो अपन बात कर रहे हैं 2 थीटा की, तो 2 थीटा किससे किसके बीच में आएगा बच्चों, 2 थीटा आएगा π2 2 पाई के बीच में, 2 थीटा π2 2 पाई के बीच में आएगा। cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा का ग्राफ बना लेते हैं अपन, किसके लिए, π2 2 पाई के लिए। cos इनवर्स ऑफ cos x π2 2 पाई में किसको फॉलो करता है, -x प्लस 2 पाई को, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ x मतलब माइनस ऑफ 2 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे cos इनवर्स x, माइनस ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस 2 पाई
-2 साइन इनवर्स एक्स, -2 कॉमन ले लो, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा बच्चों π/2 प्लस 2π, 2π माइनस पाई, आंसर इज पाई। आंसर यहां पे क्या मिल रहा है अपने को? पाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, देखो अपन यहां पे, इफ α1 α2 सेटिस्फाइज, इक्वेशन अपने पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं अलग से, x की जगह टेन थीटा रखते ही ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। x की जगह टेन थीटा इसमें रखूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज tan ऑफ 2 थीटा। तो अल्टीमेटली 2 थीटा रिजल्ट आने वाला है, वेयर थीटा इज tan इनवर्स x। 2 थीटा माइनस पाई प्लस 2 थीटा उससे रिलेटेड चीजें आने वाली है। तो इसका मैंने ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ मुझे पता है कि कैसा कुछ होता है ना? 2 tan इनवर्स x को फॉलो करेगा व्हेन x इज बिटवीन, ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, 2 tan इनवर्स x को फॉलो करेगा व्हेन x इज बिटवीन -1 to 1, क्योंकि उस केस में 2 थीटा किससे किसके बीच में होगा? थीटा होगा, -1 से 1 के बीच में थीटा क्या होगा? -π/4 से +π/4 के बीच में 2 थीटा हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो उतने से अपने को आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, -1 से 1 के बीच में, और अगला ग्राफ ऐसा कुछ इसका आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली इसका ग्राफ अपन बनाए टेन इनवर्स tan 2 थीटा का, वो ग्राफ भी बच्चों ऐसा ही होगा, है ना? व्हेन 2 थीटा इज बिटवीन -π/2 to π/2, मतलब सेम डिट्टो कहानी है, 2 tan इनवर्स x ही मिलेगा, कहां तक? -1 से 1 के बीच में। ठीक है, उसके आगे ग्राफ जो मिलने वाला है दैट इज π/2 पे तो ओपन ही है, ऐसा ग्राफ। तो दोनों ग्राफ की फोटो इन इंटरवल -1 to 1, इन इंटरवल -1 to 1 इज बिल्कुल डिट्टो सेम, बोथ कर्व्स आर सेम इन -1 to 1। तो यदि इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करें तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 to 1 पे ओपन, क्योंकि इसकी डोमेन में नहीं है, ये आंसर आने वाला है। तो α1 α2 जो भी होगा वो इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अपने को आंसर क्या यहाँ पे क्या निकालना है? मॉड ऑफ α1 माइनस α2 इज लेस देन k फॉर एवरी α1 α2। तो α1 माइनस α2 की मैक्सिमम रेंज क्या आएगी? ये 1 हो जाए, ये -1 हो जाए, तो k यहाँ पे क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू k की क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 2, तो k यदि अपन ले लें और -1 to 1 जो है ना वो ओपन है, यदि ये 2 भी होता है ना, 2 पे क्या ओपन है, 2 से छोटा ही होना चाहिए, तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो है मोड ऑफ α1 माइनस α2 की वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम जब 1 होगा और ये -1 होगा, अचीव नहीं करेगा वो दोनों, है ना, ये पॉइंट ओपन है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये 2 से हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 6, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी log of sin inverse x to the base half is greater than log of cos inverse x to the base half, है ना? इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहली बात तो डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए, sin इनवर्स x ग्रेटर देन 0 एंड cos इनवर्स x ग्रेटर देन 0। cos इनवर्स x ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज नॉट इक्वल टू व्हाट? 1
x इज इक्वल टू 1 पे cos इनवर्स x क्या होता है 0। ऐसे ही साइन इनवर्स x 0 से बड़ा, मतलब क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 to पाई, 0 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1। इसकी रेंज क्या है cos साइन इनवर्स x की -π/2 to π/2। तो इसका मतलब x मस्ट बी x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1। यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है -1 to 1। कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का अपने को क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन टू सेटिस्फाई डोमेन। ठीक है, 1 पे यहाँ पे तो क्लोज ही आएगा क्योंकि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0 में 1 पे यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज। बट दोनों का इंटरसेक्शन जब अपन लेंगे है ना, यहाँ पे x बिलोंग्स टू ये -1 पे क्लोज होगा, 1 ओपन है, राइट। दोनों का इंटरसेक्शन लो, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 to 1 में दोनों को सेटिस्फाई करवाना है। 0 to 1 में अपने को सॉल्व करना है साइन इनवर्स x इज लेस देन cos इनवर्स x, बेस हाफ है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। साइन इनवर्स x इज लेस देन cos इनवर्स x। ग्राफ बना सकते हैं दोनों का, या इसको लिख दो π/2 माइनस साइन इनवर्स x टू साइन इनवर्स x इज लेस देन π/2, साइन इनवर्स x इज लेस देन π/4। साइन इनवर्स x π/4 से छोटा होना चाहिए। π/4 से छोटा होने का मतलब साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा कुछ, ये π/4 है, मतलब x क्या होना चाहिए, x इज लेस देन, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों तरफ साइन ले सकते हो तुम, x इज लेस देन 1/√2, x इज लेस देन 1/√2 और ग्रेटर देन क्या 0, ये यहां से आ रहा है, ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट यहां से आ रहा है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स्थ आइए, क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ tan of cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। काफी सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। tan, इसको θ1 मान लो ना, इसको θ2 मान लो, θ1 प्लस θ2। θ1 को मैं tan इनवर्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, ठीक है, 4/5 है। ट्राइंगल बना के अपन बोल सकते हैं कि बेस क्या है 4 है, प्लस tan इनवर्स 2/3। अप्लाई कर दो tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, θ1 θ2। tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 होगा, tan ऑफ θ1 3/4 होगा, tan ऑफ θ2 2/3 होगा। आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ cos अल्फा प्लस 1 प्लस cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ cos अल्फा प्लस 1, tan इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा, तो ये तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, ऑलवेज π/2 इज इक्वल टू म्यू, देन साइन म्यू इज इक्वल टू, तो ये मतलब साइन π/2 किसके इक्वल होगा, ये अपने को बताना है। म्यू क्या है यहाँ पे π/2, तो साइन π/2 होगा 1, तो इसमें से देख लो नीचे 1 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो भी होगा, मुझे पता है किससे किसके बीच में होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है 0 to 1, 1 ओपन 0 क्लोज्ड, तो ये क्या हो जाएगा -1 ओपन 0 क्लोज्ड।
अब कोस इनवर्स में तुम -1 डाल रहे हो तो पाई अचीव करेगा, कोस इनवर्स में 0 डाल रहे हो तो π/2 अचीव करेगा। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, π/2 टू पाई। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस 2 sin इनवर्स अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस कोस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x² प्लस x इज इक्वल टू 3π/2 है ना, 3π/2 ये दिया हुआ है। देखो रेंज से यदि देखें तो ये 0 to पाई में वेरी करेगा, ये भी -π to पाई में वेरी करेगा, -π to पाई, 0 to पाई, 2 पाई हो सकता है। रेंज से तो नहीं बन रहा है, मैक्सिमम से नहीं बन रहा है ना। तो इसका मतलब डोमेन से एक बार सोचते हैं, है ना, डोमेन से एक बार सोचते हैं। x² प्लस x प्लस 1 ना, यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, x² प्लस x प्लस 1 जो है वो नंबर 0 तो होगा नहीं, है ना, 0 तो हो ही नहीं सकता, वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। और दूसरा क्या है, x² प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये जरूर 0 हो सकता है, तो -1 to 1 ले लेते हैं। तो यहां से क्या आ रहा है, x² प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा अपने पास, लेस देन इक्वल टू 1, x² प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 से 1 के बीच में। वो कह रहा है कि x² प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 0, ये कह रहा है x² प्लस x इज ग्रेटर देन -1। तो अल्टीमेटली अपन ये बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को एक साथ देखें तो x² प्लस x की वैल्यू की बात करें, अच्छा ये -1 हो सकता है क्या, ये तो अंडर रूट के अंदर है, -1 वैसे भी नहीं हो सकता, तो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो, बोल सकते हैं क्या बने साहब? भाई कोस इनवर्स के अंदर जो भी अंडर रूट था वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, बट अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट शुड लाई बिटवीन 0 to 1। 0 हो सकता है, सही बात है, 1 हो सकता है, सही बात है। यहाँ पे भी अगेन अपन यही बात बोलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन करो, है ना, ये तो 0 से वैसे ऑलवेज ग्रेटर है, तो इसका कोई मतलब एच सच है नहीं। यहां पे देखो x² प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1, एक लेस देन इक्वल टू 0, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना यहाँ पे। ओनली पॉसिबिलिटी इज x² प्लस x इज इक्वल टू 0। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इनवर्स ट्रिगो में डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डोमेन पे बेस्ड बहुत सुंदर सुंदर सवाल बनते हैं, है ना। x² प्लस x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 इज वन वे, x इज इक्वल टू -1 इज अनदर वे। ठीक बात बोलो। तो 0 और -1 को रख के चेक कर लेंगे। 0 रखने पे 2 साइन इनवर्स 1, 0 रखने पे 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ रही है, साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो ये पाई आ गया प्लस ये 0, कॉस इनवर्स 0 इज पाई, कॉस इनवर्स 0 इज π/2, तो 3π/2 आ रहा है, सही बात है, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही -1 रख के चेक कर लो। -1 पे ये क्या होगा, -1 कोस साइन इनवर्स 1, ये तो अगेन पाई प्लस ये क्या मिलने वाला है, -1 पे -1 प्लस 1 कोस इनवर्स 0, कोस इनवर्स 0 फिर से क्या आ जाएगा अपने पास π/2, फिर से 3π/2 आ रहा है, मतलब ये दोनों इसके रूट्स होंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सिंपल प्रॉब्लम था ये, बस जो ट्रिक थी उसको देखना दो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो,
साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी इज इक्वल टू पाई गिवन है अपने को। तो इसको मैं θ1 मानूं तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू पाई, है ना। कुछ याद आ रहा है, समझ में आ रहा है इस बात का अपन। देन द वैल्यू ऑफ a अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस b अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस c अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। देखते अपने को समझ में आ रहा है कि ये साइन θ1 है, ये कोस θ1 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं। उसको θ1 माना तो ये क्या है, साइन θ1 कोस θ1, है ना। सिमिलरली ये लिख देंगे अपन, इसकी वैल्यू निकालनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन 2 θ1 प्लस 2 θ2 प्लस साइन ऑफ 2 θ3। अब ये आइडेंटिटी में अपन जानते हैं इफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू पाई, तो सिग्मा साइन 2 θ1 इज इक्वल टू 4 प्रोडक्ट ऑफ, ये जानते हैं अपन 4 साइन ए साइन बी साइन सी, उस बात का यूज कर लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 4 इंटू साइन ऑफ θ1 साइन ऑफ θ2 इंटू साइन ऑफ θ3, साइन θ1 साइन θ2 साइन θ3 है क्या, ए बी सी। तो आंसर विल बी 4 ABC। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, है ना, क्या बोल रहा है देखो 12, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। देन x इज इक्वल टू, है ना, सिंगल करेक्ट है वैसे तो ऑप्शन से जा सकते हो ना, 3π/4 π/4 π/3 रख के देख लो, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। वो जब सबसे बेस्ट वे है, 3π/4 रखा, 3 cos 3π/4 कितना होगा, cos 3π/4 माइनस 1/√2, tan इनवर्स माइनस 1/√2 आ रहा है ना। बट माइनस 1/√2 के लिए अपन आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, tan इनवर्स माइनस 1/√2, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या लगा लेंगे अपन, tan थीटा लगा लेते हैं, 2 tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स 2 cosec x, tan थीटा लगा लेते हैं, ये होगा tan ऑफ 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2, है ना, दोनों तरफ अपन ने tan लगा लिया, tan 2 थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा, tan थीटा ये मिलेगा, tan ऑफ tan इनवर्स cos x यही मिलेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन एक्स, 2 अपॉन साइन एक्स को अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। समझ में आ रही बात, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। एक रूट तो क्या आ रहा है, साइन एक्स इक्वल टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल, कोसेक एक्स यूज हो रखा है तो साइन एक्स इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है ना। यहां से भी अपन बोल सकते हैं ये बात। दूसरा क्या आएगा, 2 cos x इज इक्वल टू 2 sin x, sin x इज इक्वल टू cos x, मतलब x इज इक्वल टू क्या, π/4। अब π/4 आया, बट π/4 के लिए डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, cos π/4 कोई दिक्कत नहीं कर रहा, cosec π/4 जो भी वैल्यू आएगी उसमें भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं देखो, अपन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है
टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने क्या बोला, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अपन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आएगा 1 माइनस, या सीधा ही क्या रख देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। अपन देख लेंगे बाद में भी cos थीटा 2 थीटा पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को रख रहे हैं, cos 2 थीटा मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ दिस देखते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, दैट विल बी रूट 2 cos ऑफ थीटा, माइनस ये जगह रूट 2 साइन ऑफ थीटा, ये क्या होगा रूट 2 cos ऑफ थीटा, माइनस नीचे माइनस नहीं है, ऊपर प्लस है, सॉरी है ऊपर प्लस है, रूट 2 मॉड ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ऊपर प्लस था, माइनस होगा तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, है ना। तो ये क्या आ रहा है देखो बच्चों, टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस मोड टेन थीटा अपॉन 1 माइनस मोड टेन थीटा, कोस थीटा का मोड ऑफ कोस थीटा का डिवाइड कर दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस मोड ऑफ टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ पाई बाई 4 इंटू मोड ऑफ टेन थीटा, ये प्लस है, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, अब डिपेंड करेगा मोड ऑफ टेन थीटा पे। अब 2 थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, cos 2 थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब 2 थीटा किससे किसके बीच में, 2 थीटा होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अपने को, तो ये बोल सकते हैं अपन। तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 में। एक्सप्रेशन निकालना है अपने को, है ना। एक्सप्रेशन निकालने के लिए ये काम अपन बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। थीटा होना चाहिए माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, तो थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में होना चाहिए, तो इसका आउटपुट अलग अलग आएगा, है ना। इसका आउटपुट अलग अलग आएगा। टेन थीटा एक बार प्लस के साथ खुलेगा, एक बार माइनस के साथ खुलेगा, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है बच्चों। एक तो क्या है, टेन इनवर्स ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा खुल सकता है। जब ये माइनस के साथ खुलेगा तो ये अभी 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा खुलेगा। और क्या खुल सकता है, 10 ऑफ माइनस थीटा व्हेन टेन थीटा विल ओपन विथ नेगेटिव। तो ये कब है, व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई बाई 4, व्हेन थीटा इज बिटवीन माइनस पाई बाई 4 टू 0। 0 को एक जगह रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके, अब इसको देखते हैं अपन। पाई बाई 4 प्लस थीटा खुलेगा 0 से पाई बाई 4 में। 0 रखने पे 10 पाई बाई 4, मतलब ये जो पाई बाई 4 प्लस थीटा होगा वो वेरी करेगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, है ना। दोनों तरफ थीटा प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू वेरी करने वाली है, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। तो इसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये डायरेक्टली किस में अपन बाहर निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं पाई बाई 4 प्लस थीटा के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। इसको अपन ध्यान से देखें, जब अपन ने थीटा को माइनस पाई बाई 4 रखा तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, पाई बाई 2। जब 0 रखा तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये भी अगेन किससे किसके बीच में, सॉरी ये 0 रखने पे ये पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, तो ये भी ओपन होगा किससे, पाई बाई 4 माइनस थीटा के रूप में। ठीक है, और cos 2 थीटा से यदि अपन जाएं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, यहाँ पे
कॉस ऑफ 2 थीटा, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। सो कोस 2 थीटा क्या आएगा अपने पास, 2 थीटा आएगा कोस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, थीटा अपने पास क्या आने वाला है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ से भी समझ में आ रहा है अपने को, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 जो भी होगा वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही होगा, है ना, ठीक है। तो अपन ने ले लिए, 2 केसेस बना लिए इसके। खैर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 में तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि अपने को ये समझ में आ रहा है कि 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से इसके बीच में हो ही नहीं सकता इस केस में, तो ये तो अपना हट ही गया यहाँ से ही। 2 थीटा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो 2 थीटा पॉजिटिव होगा, तो ये वाला केस अपना नहीं आएगा, ये वाला केस अपना नहीं आएगा। इसका मतलब माइनस होना कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर को, वो अपना नहीं मिलने वाला है। टेन थीटा हमेशा क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब ये केस अपने को नहीं मिलने वाला है, ओनली दिस केस, ओनली दिस केस। तो काफ़ी आसान हो गया, पाई बाई 4 प्लस थीटा, है ना, पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या आंसर आ रहा है देखो, थीटा इज इक्वल टू, ये फाइनल आंसर आने वाला है, थीटा की जी वैल्यू रख दो, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसमें दिखने में कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा अभी तो, बट ए में x की जगह x स्क्वायर हो ना, ए ऑप्शन में यदि पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो, तो ये यहाँ पे x दिया हुआ है बट कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्हेन x की जगह अपन रख देंगे एक्स स्क्वायर तब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहे देखो अपने को यहाँ पे, x1 x2 x3 x4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब साइन ऑफ 2 बीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 2 बीटा माइनस एक्स कॉस बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा इक्वल टू 0, है ना। देन अपने को निकालना है tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3 प्लस tan इनवर्स x4। हियर वी हैव टू फाइंड व्हाट, इसके रूट्स दिए हुए अपने को x1 x2 x3 x4। तो प्रॉब्लम देखते ही अपने को ये समझ में आना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में अपने को बेसिकली क्या चाहिए, यहाँ से थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज करके ये वैल्यू निकलेगा। ये क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। तो देखो tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, ये फॉर्मूला मैं लगाना चाह रहा हूँ। ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला अपने को याद होगा, सम टेकन 1 एट ए टाइम माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। अल्टरनेट चलता चला जाता है ये, है ना, ऊपर ओड वाले आएंगे, नीचे इवन वाले आएंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ। तो 4 है तो ऐसा कुछ होगा। अब S1 यहाँ पे क्या है, S1 है यहाँ पे, S1 है tan ऑफ tan इनवर्स x1। S1 की यदि बात करें, S1 क्या है यहाँ पे, tan ऑफ थीटा 1 प्लस tan ऑफ थीटा 2 प्लस tan ऑफ थीटा 3 प्लस tan ऑफ थीटा 4। tan थीटा 1 क्या होगा देखो, tan ऑफ tan इनवर्स x1 हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। तो मैं अल्टीमेटली S1 की वैल्यू बोलूं तो x1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा x1।
ऐसे ही S2 क्या होगा, सिग्मा x1 x2, S3 क्या होगा, सिग्मा x1 x2 x3 टेकन 3 एट ए टाइम, S4 क्या होगा बच्चों, सिग्मा x1 x2 x3 x4। ये वैल्यूज मैं निकाल सकता हूँ आराम से, बोलो सही है क्या बात। सिग्मा x1 क्या होगा, सिग्मा x1 होगा टेकन 1 एट ए टाइम माइनस प्लस माइनस प्लस, तो रख लो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो साइन ऑफ 2 बीटा, सिग्मा x1 आ गया साइन ऑफ 2 बीटा। ऐसे ही सिग्मा x2, सिग्मा x1 x2 टेकन 2 एट ए टाइम हो जाएगा अपने पास कोस ऑफ 2 बीटा, ये क्या हो जाएगा कोस ऑफ बीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन बीटा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये वैल्यूज को यहां रख देते हैं, इज इक्वल टू, है ना, S1 की वैल्यू क्या है साइन 2 बीटा, S3 की वैल्यू क्या है कोस बीटा अपॉन 1 माइनस S2 की वैल्यू क्या है कोस 2 बीटा प्लस S4 इज माइनस साइन बीटा। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों इसको, साइन 2 बीटा माइनस कोस बीटा, तो 2 साइन बीटा कोस बीटा यहाँ पे कॉमन आएगा, तो कोस बीटा कॉमन आ गया, 2 साइन बीटा अंदर बच गया, -1 अपॉन 1 माइनस कोस 2 बीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर बीटा। अगेन मैं बोलूंगा कि 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन बीटा फिर से कॉमन ले लो, इसको लिख सकते हैं अपन, है ना, 1 माइनस कोस 2 बीटा को 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो वहां से साइन बीटा कॉमन आ गया, 2 साइन बीटा अंदर बचा -1, 2 साइन बीटा -1 से ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा कोट बीटा, कोट बीटा। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, टेन ऑफ समथिंग ए, इस पूरे को मैं ए मान लेता हूं, टेन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया कोट ऑफ बीटा, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा टेन इनवर्स कोट ऑफ बीटा, तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस कोट इनवर्स कोट ऑफ बीटा, π/2 माइनस बीटा। सही है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे था ट्रिकी, है ना, ऐसे क्वेश्चन अपने को देखते ही समझ में आना चाहिए कि क्या करना है यहाँ पे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, यदि इक्वेशन दे दी मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज करना है, समझ में आ रहा है वहां से। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन को 10 से कैसे रिलेट करना है ये भी अपने को समझ में आ गया, तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट स्टिल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2। तो देखो ये क्या है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स तो हो गया π/2, π/2 माइनस पाई इज इक्वल टू π/2, माइनस π/2 इज इक्वल टू क्या आ गया π/2। नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, तो जीरो सॉल्यूशन मतलब फर्स्ट हो गया फॉल्स, जो कि चारों में फॉल्स दिया हुआ था, अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये देखना जरूरी है ना। S2 देखो क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू π/2। इसका सॉल्यूशन बोल रहा है कि -5/2 होगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अपने को पता है ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए इक्वल, तो इन दोनों को पहले इक्वेट कर देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि वो वैल्यू उनकी डोमेन में है कि नहीं, वो चेक करना जरूरी है।
तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2 तो आ गया। ठीक है, अब अपने को ये चेक करना है कि -5/2 इसके डोमेन में है कि नहीं, वो अपन चेक कर सकते हैं -5/2 इसके डोमेन में है कि नहीं। तो -5/2 यहाँ पे देख लो, किसी एक में रख के देख लो, दोनों में तो आंसर सेम ही आने वाला है। तो किसी एक में रख देते हैं 25/4 प्लस 4 इंटू -5/2 प्लस 3। तो -5/2 रख के चेक कर लेते हैं कि एक में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इसकी डोमेन देख लेते हैं, 25/4 प्लस ये हो जाएगा 4 LCM 25 माइनस 40 प्लस 12। तो ये अपने पास क्या आ रहा है देखो, -15 प्लस 12 -3/4, -1 से 1 के बीच में आ रही है वैल्यू, इसका मतलब सही बात है। -3/4 इज लाइंग बिटवीन -1 to 1, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है बात। S3 पे आते हैं अपन। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहे हैं देखो, साइन इनवर्स ऑफ कोस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, ये बोल रहा है अपने को, है ना। साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस कोस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स साइन ऑफ कोस इनवर्स x। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, कोस ऑफ साइन इनवर्स x क्या मिलेगा अपने को, या साइन इनवर्स ऑफ कोस ऑफ साइन इनवर्स x है, इसको अपन लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स ऑफ साइन को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज ऑलवेज x, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। π/2 माइनस x, साइन इनवर्स ऑफ π/2 माइनस x, ये आ गया, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ π/2 माइनस x, साइन इनवर्स π/2 माइनस x प्लस कॉस इनवर्स π/2 माइनस x विल बी π/2। अल्टीमेटली इट विल कम आउट एज π/2। तो S3 अपने को क्या है, S3 क्या होगा, फॉल्स। तो फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट। S4 भी चेक कर सकते हैं, बट हाँ यहाँ से समझ में आ गया मेरे को ये ए ऑप्शन करेक्ट है। 2 tan इनवर्स 1 प्लस इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 पाई। तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये ट्रू आना चाहिए। तो देखो कोई भी दो को ऐड करो, ऐड करने का तरीका ये है अपने पास, यहाँ पे कोई भी दो को ऐड कर सकते हो। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 को। तो मेरे को पता है कि एक्स वाई क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब tan इनवर्स का इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू π/4 से ज़्यादा है। मतलब अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर है वो π/2 से ज़्यादा है, π/2 से ज़्यादा है फाइनल आंसर, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका यूज कर लेंगे अपन, तो अपने को क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। है ना, पाई माइनस tan इनवर्स
ये पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ये पाई प्लस होगा ना, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, है ना। फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा अपने पास पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 3 ग्रेटर देन 1 है, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस 3 दैट इज टेन इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 6, तो माइनस 5 टेन इनवर्स माइनस 1, टेन इनवर्स माइनस 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आपस में, तो आंसर विल बी 2 पाई, ठीक है। तो पाई प्लस टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है। सो ठीक है, चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ पे 15 का होगा ए ऑप्शन, ठीक है।